लिया जाता है, लेकिन इस बीच ये आंकड़े बहुत कुछ सिखा भी गए। बता गए कि बिहार की जनता ने इस बार जो फैसला सुनाया है उसमें उसने जाति को नकारा है। उसने कहा कि जातीय समीकरण से सिर्फ जोड़कर बिहार के नतीजों को मत देखिएगा। विकास के पद पर अगर इस वक्त एनडीए ने वादे किए तो उस पर बिहार की जनता ने भी भरोसा जताया है। हमारे साथ इस वक्त आरजेडी से मंजरी जी जुड़ी हुई हैं। मंजू जी, तेजस्वी यादव जीत गए अपनी सीट से, लेकिन मात्र 13,000 वोटों से जीते, लेकिन फिर भी जाते जाते ये जीत की खुशी तो आप लोगों को मिल ही रही है। देखिए, एक कहावत है जिसे हम कहते हैं करता है और सोना तपके ही कुंदन बनता है। तो ये कब तक तपते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल। अभी देखिए, राजनीति में कब तक नहीं होता, राजनीति में वक्त होता है, वक्त के हिसाब से सब कुछ चलता है। तो आज हम तप रहे हैं तो कल होकर कुंदन जरूर बन के निकलेंगे। और हर हार के बाद, हार के पीछे की दो बड़ी वजह बताइए। 10,000 सबसे बड़ी वजह है। 10,000 आपने भी 30,000 का वादा किया था। वादा करने पे देखिए, महिलाएं जो होती है ना, बहुत ईमानदार किस्म की होती है, बहुत मासूम होती है। और महिला जो होती है वो कभी भी जुआ नहीं खेलती, दारू नहीं पीती कि वो पैसा 10,000 मिलेगा तो मुर्गा दारू में खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे कि अगर बिहार का समीकरण देखेंगे, अगर आप भी गांव में अगर रिपोर्टिंग करने गई होंगी तो महिलाएं जो उस 10,000 का जितिया खरीदी, जितिया का टाइम था, जितिया खरीदी, मैं तो गांव में घूम रही थी, देखा तो महिलाओं का कमिटमेंट होता है। वो जो लेती है तो उसका रिटर्न देती है। भले आप कुछ भी कर लो, उनको लगता है कि नहीं, अगर किसी ने मुझे दिया है तो उसको रिटर्न देना है। और ये दुर्भाग्य है। तब भी इसके बावजूद तेजस्वी बार बार कह रहे थे कि भाई 18 तारीख को हम शपथ लेने वाले हैं, 18 तारीख को हम शपथ लेने वाले हैं। शिशिर जी, नहीं लगता है कि बहुत स्तरों पर सुधार की जरूरत है? बहुत स्तर पर देखिए, जो मैंडेट सबसे पहले बिहार की जनता ने दिया है उसे स्वीकार करते हैं हम। दूसरी बात यह है कि समीक्षा की जरूरत है इसकी, तो समीक्षा करेंगे, पार्टी के स्तर पे होगी। लेकिन इन बातों से इतर मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा, इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा ही वो जन सरोकार की राजनीति करती है। कभी सत्ता की राजनीति लाजमी है, जन सरोकार से सत्ता का जुड़ाव होता है, आपको भी पता है। लेकिन इस प्रकार की चीजें हुई हैं तो मजबूती के साथ हम लोग जन सरोकार की आवाज जो है वो सदन से लेकर के और सड़क तक उठाते रहेंगे। और वैसे भी लेकिन जनता को आप ये नहीं समझा पाए कि जन सरोकार की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन जनता आपसे कनेक्ट नहीं हो पाई, जनता उससे दूर नजर आ गई। धनंजय गिरी जी, आप शुरू से कह रहे थे कि ये आंकड़े जो हैं वो अप्रत्याशित आएंगे। अप्रत्याशित तौर पर 204 तक का ये आंकड़ा पहुंच ही गया है, लेकिन अब इसके साथ जिम्मेदारी भी बड़ी है। बिल्कुल, हम सरोकार में है, इसलिए सरकार में, और ये माइलस्टोन होगा बिहार की राजनीति में। और बिहार में तो कहूंगा कि देश की राजनीति में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का द एंड हो गया। अब जो परिवार की राजनीति है, परिवारवाद की राजनीति है, जो है ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली, जनता ने उसको नकार दिया। अब उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। अब जो देश के लिए जिस जिजीविषा से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से हम देश का विकास कर रहे हैं, जो नया अध्याय गढ़ रहे हैं, राजनीति के नए अध्याय पर, विकास के मार्ग पर जो बिहार चल रहा है, उसी का परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आरजेडी कह रही है कि भाई ये 10,000 देकर आप लोगों ने वोट खरीद लिया। देखिए, आरजेडी का तो खरीद फरोख्त से पुराना नाता है, घूस से उनका पुराना रिश्ता है। रिश्वत के केस में पिताजी लालू जी पर तो कोर्ट ने सजा याफ्ता का मोहर लगा रखा है। 5 मामलों में सीबीआई कोर्ट से सजा याफ्ता है, चारा घोटाला से लेकर के। और तेजस्वी जी के गले में जो तमाम मालाएं लटकी हुई है, नौकरी के बदले जमीन, मकान, दुकान, घर द्वार, गन्ना गुड़िया, तो वो तो उनके पास चरित्र में उनके रिफ्लेक्ट होता है। मतलब जंगल राज आप जो कह रहे थे, कट्टा बंदूक का जो चर्चा किया जा रहा था, उसने बिहार की जनता को ये सोचने पर विवश किया कि सचमुच हमें कैसी सरकार चाहिए। बिल्कुल, बिहार की जनता ने पिछले 20 वर्षों से जैसी सरकार देखी है वैसी ही सरकार पुनः चुनने के लिए अपना मतदान किया था। और आज मतों की गणना होने के बाद बिहार की जनता के समक्ष वैसे ही सरकार का पुनर्वापसी हुई है। ये मैंडेट जो आपको दिख रहा है, ये आप लोगों ने सोचा था इस स्तर तक मैंडेट जनता का मिलेगा? हमारी पार्टी का नारा ही था 225 फिर से नीतीश। लेकिन वहां 225 तो नहीं, लेकिन 200 के उस आंकड़े के पार आप जरूर पहुंच गए। ठीक है, लेकिन हम आंकड़े के विपक्ष के पास कुछ तो छोड़ते। 2010 वाली स्थिति भी हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दरमियान आम जनता से वादा किया था, कहा था, बताया था, और चुनाव प्रचार के दरमियान दिखाई भी पड़ रहा था।
कि 2010 वाली स्थिति बिहार की जनता ने आप लोग, लास्ट लेकिन आप लोग कह रहे थे कि आरजेडी परिवार से कोई भी एक शख्स इस बार जीत दर्ज नहीं कर पाएगा। तेजस्वी यादव जाते जाते राघोपुर जीत गए। ठीक है, जीत गए, लेकिन अभी भी सीटों की संख्या, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए सीटों की संख्या की आवश्यकता है, उस सीटों की संख्या बाकी के जगह करीब आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर क्या है बता दें। एनडीए ने चौतरफा विकास किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया, हमारे विजन को देखकर जनता ने बहुमत दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जबरदस्त जीत के लिए हार्दिक बधाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। सुशासन की जीत हुई है, पीएम ये कहते नजर आ रहे। विकास की जीत हुई है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार के लोगों को बधाई दी है। एनडीए ने चौतरफा विकास किया है, ये भी लिखा है प्रधानमंत्री मोदी ने। हमारे विजन को देखकर जनता ने हमें बहुमत दिया है। पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि बिहार में हमने विकास किया और इसीलिए बिहार की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है हम आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है, सुशासन की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है, जन कल्याण की भावना की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। ये प्रचंड जनादेश हमें जनता जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा। और ये प्रधानमंत्री का पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है और साफ शब्दों में बिहार की जनता का धन्यवाद किया है और ये कहा है कि न्याय की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है। एनडीए ने चौतरफा विकास किया है और इसीलिए जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का ये सोशल मीडिया पर पोस्ट। और अब से थोड़ी ही देर पहले आपने देखा था, अमित शाह ने भी जनता जनार्दन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये कहा कि जिस उम्मीद के साथ महिलाओं ने, बिहार की जनता ने, और देखिए इसी बीच राजनाथ सिंह ने भी पोस्ट किया है। क्या कुछ लिखा है उन्होंने वो भी आपको बता देते हैं। राजनाथ सिंह ने भी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर किया है। उन्होंने भी लिखा है कि बिहार की जनता ने जो आशीर्वाद दिया वो अभूतपूर्व है। और इसी बीच उन्होंने क्या कुछ लिखा है हम शब्द दर शब्द आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की भव्य और अभूतपूर्व विजय ने बिहार प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के चुनावी इतिहास में एक सुनहरा अध्याय लिख दिया है। ये विकास की राजनीति एक ऐतिहासिक जीत है और इस बार के चुनाव में एनडीए को मिलने वाला 3/4 बहुमत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी नेतृत्व, उनकी विश्वसनीयता तथा सुशासन और विकास की राजनीति में जनता के अटूट भरोसे का प्रमाण है। पीएम की इस महाविजय की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बिहार की जनता ने जो ऐतिहासिक जनादेश एनडीए को दिया उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। ये जनादेश हमें और अधिक निष्ठा, सेवा भाव और दृढ़ संकल्प के साथ बिहार की सेवा करने का प्रेरणा देता है। रुचिका। बिल्कुल शुभी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट सामने आ चुका है, राजनाथ सिंह का एक्स पर पोस्ट सामने आ